दोस्तों, कहा जाता है कि मनुष्य के जीवन में चिंता या तनाव नाम की कोई चीज नहीं होती, सिर्फ भूख होती है। अगर आपको किसी काम प्रति चिंता है, किसी चीज प्रति चिंता है, तो आप उस काम को समाप्त करिए, आपका तनाव और चिंता समाप्त हो जाती है। हर कोई मनुष्य के जीवन में तनाव और चिंता रहता है। जिसके पास धन नहीं है उसको धन की चिंता, और जिसके पास धन है उसको और ज़्यादा धन की चिंता। जिसके पास प्रेम नहीं है उसे प्रेम की चिंता, और जिसके पास प्रेम है वह प्रेम से चिंतित रहता है। और जिसके पास कोई काम नहीं है वो काम के लिए चिंतित रहता है, और जिसके पास कोई काम है वह काम को लेकर चिंतित रहता है। इस तरह हम देखें तो इस दुनिया में हर व्यक्ति चिंता और तनाव से परेशान है। तो आइए इस कहानी में जानते हैं कि चिंता और तनाव से सदा के लिए मुक्त कैसे रहना है, चिंता और तनाव से हम कैसे बच सकते हैं। तो आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए सुनते हैं। एक बार की बात है, एक व्यक्ति बहुत चिंता और तनाव से परेशान था। उसे लगता था कि उसके जीवन में कुछ भी नहीं है, सिर्फ चिंता ही तनाव है। उसका जब शादी नहीं हुआ था तो वह शादी को लेकर चिंतित रहता। जब शादी हो गया तो बच्चे ना होने पर चिंता, जब बच्चे हो गया तो बच्चों की शिक्षा और परिवार चलाने की तनाव और चिंता में डूबा रहता। एक दिन उसने अपने घर के पास से ही कुछ बौद्ध भिक्षु को जाते हुए देखा। उसने उन बौद्ध भिक्षु के चेहरे पर असीम शांति और खुशी, एक तेज, एक चमक देखा। यह देखकर उसे लगा कि एक बौद्ध भिक्षु के जीवन में कोई भी चिंता और तनाव नहीं होती। वह लोग ही है जो दुनिया में सबसे खुशी इंसान है। और वह व्यक्ति चिंता और तनाव से छुटकारा पाने के लिए, वह शांति और सुख के खोजी में, वह अपने घर परिवार को छोड़कर एक दिन अचानक से एक बौद्ध भिक्षु के आश्रम चला गया। लेकिन चिंता और तनाव कोई गांव या शहर तो नहीं है जिसे छोड़कर जाने से वह तनाव और चिंता नहीं सताएगी। वह जब आश्रम में रहता तो अब उसके जीवन में नए प्रकार का तनाव आने लगा, जैसे कि आश्रम के नियमों का पालन करना, गुरुदेव की आज्ञा मानना और हर रोज भिक्षा मांगने जाना। उसको इन्हीं सब बातों को लेकर अब फिर से नई प्रकार के चिंता और तनावों से वह ग्रस्त रहने लगा। उसे आश्रम के नियमों को पालन करना, गुरुदेव की आज्ञा मानना, उपदेश लेना और रोज भिक्षा मांगने जाना, इससे वह और ज्यादा तनाव में रहने लगा। एक दिन वह सोचने लगा कि मैं परिवार और बच्चे के साथ रहता तो भी तनाव होता था, और यहाँ आश्रम में भिक्षु बनकर रह रहा हूँ तो भी मैं तनाव और चिंता में ही रहता हूँ। जब दोनों जगह चिंता और तनाव ही है तो इससे अच्छा तो मैं अपने बीवी और बच्चों के साथ ही रहूँ। और वह यह सोचकर आश्रम से भाग जाने का निर्णय किया। वह एक दिन अच्छा मौका पाकर वह आश्रम से चुपके से भाग ही रहा था कि तभी पीछे से गुरुदेव वह व्यक्ति को कहा, भंते, आश्रम से जाने से पहले अपने उस तनाव और चिंता को तो तुम साथ ही लेकर जा रहे हो। उन तनाव और चिंता को इसी आश्रम में छोड़ के जाओ। तुम्हें अगर वापस जाना ही है तो तुम जरूर जा सकते हो, लेकिन तुम जैसे आए थे तनाव और चिंता को लेकर उसी प्रकार वापस लौटोगे तो यहाँ आने की क्या फायदा। तब वह व्यक्ति रोने लगता है और गुरुदेव से कहने लगता है कि गुरुदेव, क्या यह हो सकता है? ऐसा संभव है? मैं यहाँ अपने तनाव और चिंता छोड़कर जा सकता हूँ। फिर वह गुरुदेव कहते हैं कि हाँ, ऐसा संभव है, लेकिन पहले तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। क्या तुम कर सकते हो? वह व्यक्ति कहता है, गुरुदेव,
आप बोलिए तो सही, मैं जरूर उस काम को करूँगा। और तब गुरुदेव कहते हैं कि भंते, तुम कोई ऐसे व्यक्ति को ढूंढ कर लाओ जिसके जीवन में कोई भी किसी भी प्रकार के तनाव या चिंता न हो। वह शिष्य कहता है, जी गुरुदेव। और वह शिष्य सुबह सवेरे सवेरे निकल जाता है एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढने जिसके जीवन में किसी भी प्रकार के कोई चिंता या तनाव न हो। वह कई गांव और नगर घूम कर सभी लोग से यह पूछते हैं। जब लोग चिंता और तनाव का नाम सुनते थे तो वह सतर्क हो जाते थे। जब वह व्यक्ति लोगों से पूछता था कि आपके जीवन में कोई चिंता या तनाव तो नहीं है, तब वह लोग अपने जीवन की चिंता और तनाव को और बढ़ा चढ़ाकर व्याख्या करने लगते थे। वह कहने लगते थे, अरे मेरे जीवन में तो सबसे बड़ी समस्या है। वह बहुत ढूंढा, वह इधर उधर बहुत हाथ पैर मारा। अब वह काफी ज्यादा थक भी चुका था कि तभी एक व्यक्ति उनसे कहता है, अरे तुम जिस व्यक्ति को खोजना चाहते हो और वो एक ही है जो कि तनाव और चिंता से मुक्त है, एक शराबी व्यक्ति है। तुम जाकर शराबी से पूछो कि तुम्हारे जीवन में चिंता या तनाव है या नहीं, तो तुम्हें उससे जवाब मिल जाएगा। वह लोग चिंता और तनाव से मुक्त रहते हैं। तब वह व्यक्ति भागा भागा एक शराबी व्यक्ति को खोजता है और वह शराबी व्यक्ति एक हाथ में शराब था और वह लड़खड़ाते हुए रास्ते से जा रहा था। तभी वह व्यक्ति उन्हें रोका और पूछा, क्या आपके जीवन में कोई चिंता या तनाव है? तब वह शराबी व्यक्ति कहने लगा, चिंता तनाव ये किस चीज का नाम है? मैं तो इन्हें जानता भी नहीं। और शराबी की यह बात सुनकर वह व्यक्ति मन ही मन बहुत खुश होने लगा। वह सोचने लगा कि चलो इतने मशक्कत करने के बाद एक व्यक्ति तो मिला जो कि चिंता और तनाव से अपरिचित है। उनके जीवन में दूर दूर तक चिंता और तनाव के कोई नाम ही नहीं है। वह ये सोच ही रहा था कि तभी वह शराबी उससे कहता है कि क्या तुम मेरी एक मदद कर सकते हो? मैं अपनी पत्नी का सारा पैसे छीन लिया हो और अब मुझे शराब पीने के लिए पैसे नहीं है। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? मुझे कुछ पैसे दे दो, मैं शराब पीऊँगा। मैं यही सोचता रहता हूँ कि मुझे शराब कैसे मिलेगा, कहाँ से मिलेगा। और वह व्यक्ति यह सुनते ही निराश और हताश हो जाता है और चुपके से वहाँ से निकल जाता है। और अब धीरे धीरे दिन ढलने लगी थी, अब शाम होने वाली थी। वह उदास और हताश होकर एक मंदिर के चबूतरे में बैठकर आराम कर रहा होता है कि तभी एक छोटा सा बच्चा वहाँ पर आता है और वह व्यक्ति से कहने लगता है कि भंते, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, मुझे कृपया कुछ खाने को मिल सकता है। उसे देख वह व्यक्ति कहने लगता है कि जब इस छोटे से नन्ही बच्चा को भी तनाव और चिंता ने नहीं छोड़ा तो हम जैसे बड़े लोगों को क्या छोड़ेगा। तभी बच्चा कहता है कि भंते, मुझे कोई तनाव और चिंता नहीं है, मुझे तो सिर्फ भूख है, क्या आपसे कुछ खाने को मिल सकता है? वह व्यक्ति अपने भिक्षा पात्र से कुछ फल और खाने की चीज निकालकर उस बच्चा को दे देता है और वहां से भागते हुए आश्रम की ओर आता है और गुरुदेव से कहता है कि गुरुदेव क्षमा करें, यहाँ तो सभी के जीवन में चिंता और तनाव है। जिसके पास धन नहीं है वह धन के लिए चिंतित है, जिसके पास धन है वह अधिक धन के लिए चिंतित है, जिसके पास प्रेम नहीं है वह प्रेम के लिए चिंतित है और जिसके पास प्रेम है वह प्रेम से चिंतित है। उसी तरह जिसके पास काम नहीं है वह काम के लिए चिंता और तनाव में है और जिसके पास काम है वह काम से परेशान है, चिंतित है, तनाव में है। इस प्रकार कोई भी मनुष्य सुखी नहीं है, चिंता मुक्त, तनाव मुक्त नहीं है। और फिर गुरुदेव कुछ गीली लकड़ी लाकर वह व्यक्ति से कहता है, तुम इस लकड़ी में आग लगाओ
वह व्यक्ति उस गीली लकड़ी में आग लगाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसमें आग लगता ही नहीं। तब वह व्यक्ति कहता है कि यह तो गीली लकड़ी है, इसमें आग कैसे लगेगी। आगे गुरुदेव कि अब तुम बताओ, इसमें आग लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा। तब वह व्यक्ति कहता है, इस लकड़ी को सुखाना पड़ेगा, या तो कुछ सूखी लकड़ी इकट्ठा करके लाना पड़ेगा। और फिर गुरुदेव उस व्यक्ति से कहते हैं कि अगर तुम इस गीली लकड़ी में आग नहीं लग रही है, यह सोचकर चिंता और तनाव में रहने लगोगे, परेशान हो जाओगे, तो इससे तुम और भी चिंतित ही रहोगे। इसके लिए तुम्हें काम करना पड़ेगा, उसको सुखाना पड़ेगा या कुछ सूखी लकड़ी चुनकर लाना पड़ेगा। इसी प्रकार इस दुनिया में तनाव और चिंता हर व्यक्ति के जीवन में होता है, और उस तनाव और चिंता का समाधान भी होता है। तनाव और चिंता के समाधान में लग जाना चाहिए। और तनाव और चिंता का एक मुख्य कारण है कि हम अधिक सोचने लगते हैं और कार्य कम करते हैं। जब हम अपने मन की सोच और कार्य में संतुलन बनाए रखते हैं, जब हम कार्य अधिक करते हैं और अनावश्यक सोच में नहीं फंसते हैं, तो हम चिंता और तनाव से मुक्त रह सकते हैं। तो दोस्तों, मेरा प्रयास यही है कि अगर आप चिंता और तनाव से मुक्त रहना चाहते हैं, तो आप सबसे पहले अपना वो कार्य करिए जो आप करना चाहते हैं, जिसके लिए आप तनाव में हैं। जिस चीज़ का आपको समस्या है, जो आपका समस्या है, उसका समाधान भी अवश्य होता है। समाधान करने में लग जाए। जब आपका समस्या समाधान होगा, जब आप अपने कार्य को बखूबी ढंग से करेंगे, तो आप कभी भी चिंता और तनाव से ग्रसित नहीं होंगे। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको इस कहानी से ज़रूर कुछ न कुछ सीखने को मिला होगा। तो इसीलिए इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और साथ ही साथ हमें सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। और कहानी में अंत तक बने रहने के लिए मैं किशन शर्मा आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो मिलते हैं ऐसी कोई और नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।